दोस्तों आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक नई कहानी जादुई कागज का गांव। दुरौली नाम का एक अनोखा गांव था जहां सभी के घर तो कच्चे थे लेकिन मन सबके पक्के। हमेशा की तरह गांव में चहल पहल रहती थी। गांव के अधिकतर लोग शहर कमाने चले जाते थे और महीने में एक आध बार अपने गांव दुरौली आते थे। गांव की महिलाएं छोटे मोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थी। एक दिन नत्थू काका चिंटू से बोले, कहाँ जा रहे हो बेटा? चिंटू, घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बहुत तेज बारिश आने की संभावना है। तब चिंटू बोला, आज मेरे पिताजी शहर से मेरे लिए माटी के खिलौने लेकर आने वाले हैं। मैं वह नत्थू काका तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ठीक है, ना देना, लेकिन तुम चलो, वह सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और पिताजी के आने तक तुम अपने माँ के साथ ही रहना। उस समय मूसलाधार बारिश का संकट बहुत था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश के आकर चले जाने का इंतजार कर रहे थे। तब चिंटू अपनी माँ किरण से बोला, पापा कब तक आएंगे माँ? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ और देखना वह तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरा गांव डूबने वाला होता है। तभी चिंटू के पिताजी घर आ जाते हैं। अरे भगवान, सुनती हो? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना हम यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। तब किरण बोली, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा सब कुछ तो यही है और हमारे पास तो अब राशन भी नहीं बचा है और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। तब चिंटू बोला, पिताजी आप मेरे लिए माटी के खिलौने लेकर आ गए? नहीं बेटा, खिलौने तो मैं तुम्हें बरसात के बाद में दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। तब उन्हें नत्थू चाचा आवाज देते हैं, अरे मनोज बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहाँ चलो। यह सुन मनोज बोला, लेकिन चाचा हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहाँ पर? तुम बस अपने घर का कीमती सामान आभूषण सब ले चलो। कुछ राशन बचा हो तो वह भी ले लो और वहाँ पर हमारे साथ चलो, इसी में सबकी जान बचेगी। वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे गांव में आ गया तो हमारे घर बिल्कुल भी बच नहीं सकेंगे। इतना सुन मनोज अपने परिवार और कीमती सामान आभूषणों को लेकर जा ही रहा था कि चिंटू ने वह किताब भी अपने साथ रख ली। तब चिंटू की माँ किरण बोली, बेटा तुम ये किताब मुझे दे दो, वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी और खराब हो जाएगी। ठीक है माँ। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर इकट्ठा होकर मिलते हैं और सभी के पास जो कुछ हो सकता था वह उसे लेकर नदी के पार चले जाते हैं। किसी ने बासी खाना लिया तो किसी ने अपने कपड़े और जेवरात और किसी ने कुछ ज़रूरत का सामान ही लिया। इतना लेकर सभी नदी के तट पर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद न तो राशन बचा न रहने का ठिकाना। पानी भी समय के साथ बढ़ता जा रहा था। तभी सभी गांव वालों से नत्थू चाचा बोले, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें स्वयं भगवान से प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। आखिर इस समय हम लोगों की कोई गलती भी तो नहीं है। तभी मनोज ईश्वर से कहता है, हे भगवान कृपा करें, हमारे साथ बच्चे बूढ़े और महिलाएं सभी हैं, हम पर कृपा करें। उन बेचारों के प्राण संकट में हैं भगवान। सभी गांव वाले
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनकर एक बड़ा सा उजाला प्रकट होता है और भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, वैसे इस वर्षा का कारण स्वयं पृथ्वी के लोग हैं। इसमें मैं तुम सब पर वर्षा रोककर कृपा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। चिंटू के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से वह जितने कागज के घर बनाएगा वह बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही वर्षा खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान वहाँ से चले गए और चिंटू ने कई सारे कागज के घर बनाए। जैसे जैसे वह उन घरों को जमीन पर रखता, देखते ही देखते वह बड़े से कागज के घर बन जाते। सारे दुरौली के वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अभी जोरों से चल रही थी। तभी चिंटू अपनी माँ से बोला, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। तब किरण बोली, इतनी तेज बारिश में हमारे पास कुछ नहीं है बेटा। मनोज चिंटू को समझाता है और कहता है, हम क्या बनाकर खिलाएं बेटा जिससे कि तुम्हारा पेट भर सके। कुछ भी तो नहीं बचा है बेटा, फिर भी मैं तुम लोगों के लिए कुछ करता हूँ। मनोज नत्थू चाचा के कागज की कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है। नत्थू चाचा मनोज से कहते हैं, क्या हुआ मनोज बेटा, तुम इतने बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या बताऊं चाचा, मेरा बच्चा और पत्नी दोनों भूख से तड़प रहे हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो कहीं संकट ना आ जाए। कुछ गनीमत तो है कि अब जाकर बारिश थोड़ी रुकी है। अब हमारे घरों में पानी तो नहीं आ रहा होगा, वरना हमारा असली घर भी पानी में डूब चुका होता। तभी नत्थू चाचा बोले, बेटा मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाला पड़ा है, अगर वहाँ जैसे तैसे पहुँच जाएं तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पर भी मेरे द्वारा शहर से लाया हुआ बैग रखा है चाचा, उसमें भी खाने पीने का कुछ सामान रखा है। अगर हम वहाँ चलकर अपने लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे हुए दुरौली गांव पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी आ चुका है। यहाँ तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है नत्थू चाचा, कहीं अगर हमारे घर का बचा कुचा राशन भी गया होगा तो क्या करेंगे हम चाचा? हमारा यहाँ से लौट जाना ही ज़्यादा ठीक है। नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर स्टील की टंकी के अंदर रखा हुआ है। अगर हम घर से वो टंकी ले चलें तो तुम्हारा काम बन जाएगा बेटा। रुकिए चाचा, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यहीं ठहरें। मनोज नत्थू चाचा के घर जाकर जो घर पानी से आधा भरा हुआ था वहाँ से राशन की टंकी ले लेता है। नत्थू चाचा और मनोज सारा राशन लेकर कागज के गांव पहुँचते हैं। उनके हाथ में राशन देखकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। तभी किरण बोलती है, इस चावल से हम सब खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे हम कुछ और दिन यहाँ अच्छे से बिता सकते हैं और इससे सबका पेट भी भर जाएगा। पूरे 3 दिन बीतने के बाद बारिश कम हो जाती है। मनोज अपनी पत्नी किरण से बोला, लगता है किरण बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग अपने दुरौली गांव जाकर रहने लगेंगे। कुछ ही समय में बारिश बंद हो जाती है। सारे लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव भगवान के कहे अनुसार गायब हो जाता है। सारे लोग अपने गांव दुरौली पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे देखो किरण, कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी डूबे नहीं, यह जरूर भगवान की महिमा है। तभी चिंटू उछलते हुए बोला, अरे वाह, अब मैं अपने असली घर में रहूंगा और यहीं खिलौनों से खेलूंगा माँ। हाँ चिंटू बेटा, अब
तुम यहाँ पर रहोगे और खूब खेल सकोगे। सारे गांव वाले अपना घर सही सलामत पाकर खुशी खुशी अपना जीवन हंसी खुशी से जीने लगते हैं और दुरौली गांव जगमगाने लगता है। धन्यवाद। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।